देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर 4 का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इसका मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 3-4 मार्क में पूछे जाने वाला एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले, यूनिफॉर्म मीन्स कोई वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगी जिसको आप यूनिफॉर्म बोलते हो। सर्कुलर मीन्स गोल घूमने वाली मोशन। तो अगर कॉन्स्टेंटली कोई गोल घूम रहा है उसको आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चैप्टर 4 का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो यहां पे इस तरह से कोई बाइक वाला इस तरह से गोल घूम रहा है। कोई बाइक वाला इस तरह से गोल घूम रहा है, ये उसका पाथ है। ये बाइक वाला है इस तरह से गोल घूम रहा है, ये उसका पाथ हुआ। या तो मान लो यहां पे ये जो यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, यहां पे मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जो गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे गोल घूम रहा है। अब ये जो सर्कुलर पाथ पे गोल घूम रहा है यहां पे, उसमें कोई पार्टिकल अभी यहां पे पहुंचा है, ये जगह पे पहुंचा है। ये जगह है ए पॉइंट। कोई पार्टिकल अभी यहां पे पहुंचा है, वो गोल घूम रहा है। और जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब पार्टिकल यहां पे पहुंचा था। ये उसका सेंटर है, ये उसका सेंटर है। ये गोल घूमने की रेडियस होगी, इसको आप रेडियस आर बोल सकते हो। ये है रेडियस आर। कोई पार्टिकल अभी गोल घूम रहा है। जब वो ए के पास पहुंचेगा, जब वो ए के पास पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी v1 है। क्या है? v1। और वो होगी ये डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में। ये है वेलोसिटी v1। आपको मालूम है जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो मुझे ये जगह पे वेलोसिटी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लो ये जगह ए है, तो ए के पास वेलोसिटी है v1। आपको यहां पे वेलोसिटी चाहिए तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे वेलोसिटी होगी v2। यहां पे अगर चाहिए c के पास वेलोसिटी चाहिए तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पे वेलोसिटी है v3। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मीनिंग एक ऐसी लाइन जो यहां पे सिर्फ टच होके जाए, उसको आप टेंजेंट बोलते हो। टेंजेंट क्या है? एक ऐसी लाइन जो यहां ये पॉइंट ए पॉइंट को सिर्फ टच होके निकले। इस तरह से देखो, ये टच होके निकल रही है, जिसको आप बोलोगे टेंजेंट। तो ए के पास टेंजेंट ड्रॉ किया, वो ए के पास वेलोसिटी देगा। बी के पास अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, बी के पास वेलोसिटी देगा। सी के पास अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपको सी के पास वेलोसिटी देगा। तो मान लो आप बोलोगे सर यहां स्पीड तो सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो सेम है, तो आपने v1 v2 v3 क्यों लिया? क्योंकि ये वेलोसिटी मैंने बोला है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। v2 ये वेलोसिटी वेक्टर, v3 क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर में सिर्फ वैल्यू नहीं आती है, डायरेक्शन भी आती है। तो वैल्यू भले ही 5 हो लेकिन डायरेक्शन तो इसकी नीचे है। वैल्यू भले ही 5 हो, डायरेक्शन तो इसकी राइट हैंड साइड है। वैल्यू भले ही 5 हो लेकिन इसकी डायरेक्शन तो इस तरह से ऊपर क्रॉस में है। तो यहां डायरेक्शन चेंज हो रही है। वैल्यू सभी की सेम है, डायरेक्शन सभी की चेंज हो रही है। इसलिए यहां पे v1 लिखा, यहां पे v2 लिखा, यहां पे v3 लिखा, क्योंकि सभी जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। और सभी जगह पे अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर सिर्फ वैल्यू नहीं आती है, उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी आती है। तो वैल्यू भले ही सेम हो तीनों की लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसलिए v1 यहां भी डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, इसलिए v2 और यहां भी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहां पे मैंने v3 लिखा है। तो इसी उसी तरह से अगर कोई पार्टिकल गोल घूम रहा है तो ये जगह पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और मुझे मिलेगी वेलोसिटी v1। थोड़ी देर के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद,
डेल्टा टी टाइम के बाद मान लो ये पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, ये जगह पे, और ये जगह कौन सी है, ये है बी पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट पे पार्टिकल पहुंच गया। अब आपको बी पॉइंट पे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो मैं यहां पे फिर से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये हुआ टेंजेंट, ये है वेलोसिटी v2। तो ए के पास वेलोसिटी v1, बी के पास वेलोसिटी v2 है, और ये रेडियस तो सेम रहेगी बच्चों, रेडियस रहेगी सेम r। तो अब ये रेडियस r ए पॉइंट वेलोसिटी v1, रेडियस r बी पॉइंट वेलोसिटी v2। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं पहले r का एक ट्रायंगल देखूंगा, r वाला। आप सोचो बच्चों, यहां पे सेंटर से, रेफरेंस पॉइंट से ए का पोजीशन वेक्टर, ये सेंटर से ए का पोजीशन वेक्टर, मान लो मैंने इसका नाम दिया है r1। ए यहां पे सेंटर से ए का पोजीशन दिखाने वाला एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जो सेंटर से ए की पोजीशन दिखाता है, ये वेक्टर का नाम मैंने r1 दिया है। और सेंटर से ही बी की पोजीशन जो दिखाता है वो वेक्टर का नाम मैंने r2 दिया है, मान लो r2। तो r1 क्या दिखाता है, सेंटर से ए की पोजीशन, r2 क्या दिखाता है, सेंटर से बी की पोजीशन। तो मैं काम करता हूं, ये r1 है, ये r2 है, तो आपका पार्टिकल कहां से कहां गया, ए टू बी गया, आपका पार्टिकल कहां से कहां गया, ए टू बी। तो जब ए टू बी जाएगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मींस दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है बच्चों, जिसको मैंने डेल्टा आर नाम दे दिया, इसको मैंने, ये वेक्टर को मैंने नाम दे दिया डेल्टा आर। तो यहां पे ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल। तो मैं काम करूं, ये ट्रायंगल को यहां पे ड्रॉ करूं, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है उसको यहां पे ड्रॉ करूं। चलो यहां पे ध्यान रखना, ये है r1, ये है r2, और यहां पे ये है डेल्टा r, ये r1, ये r2, ये है डेल्टा, सॉरी ये r1, ये r2, ये डेल्टा r, और बीच में यहां पे जो एंगल होगा वो होगा थीटा, बीच में जो एंगल होगा वो होगा थीटा। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे देखो, यहां पे जैसे ही एक सर्कुलर मोशन हो रही थी, एक सर्कुलर मोशन हो रही थी, पार्टिकल ए टू बी गया, बी टू सी, इस तरह से गोल घूमेगा, तो ए के पास वेलोसिटी v1, बी के पास वेलोसिटी v2, ए के पास पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन दिखाता है वो r1, बी की पोजीशन दिखाने वाला वेक्टर r2। तो यहाँ पे r1 और r2, तो ऑब्जेक्ट ए टू बी गया है, ए टू बी गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये मैंने ड्रॉ किया जिसका नाम है डेल्टा आर, जिसका नाम है डेल्टा आर। तो ये r1 वाली लाइन, ये लाइन, ये डेल्टा आर वाली लाइन, वो ये लाइन, और ये है r2 वाली लाइन, वो ये लाइन। ये ट्रायंगल मैंने इस तरह से घुमा के रख दिया, ये ट्रायंगल मैंने इस तरह से घुमा के रख दिया है। तो यहां पे होगा ये O, ये A, ये B, O A B पॉइंट। समझ में आ रहा है बच्चों, ये हो गया O A B पॉइंट। अब आप देखो, ये r1 लाइन है, ये r2 लाइन है, ये सॉरी ये r1, ये डेल्टा, ये r2 लाइन। उसी तरह से मैं काम करूंगा, ये v1 को उठाऊंगा और यहां पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ये v1 को उठाऊंगा, यहां पे कॉपी पेस्ट करूंगा इस तरह से। ये v1 को उठाया, यहां पे कॉपी पेस्ट किया, ये v2 को उठाया, यहां पे कॉपी पेस्ट किया। देखो ये v1 यहां पे कॉपी पेस्ट किया, ये साइड वाला जाने वाला v2 यहां पे कॉपी पेस्ट किया, तो ये है v1, ये है v2, और बीच में जो लाइन होगी
V1 से V2 का जो चेंज हुआ वो है डेल्टा V, वो है डेल्टा V। तो यहां पे भी जैसे ही आप देखोगे तो यहां पे भी एक ट्रायंगल बना, यहां पे भी एक ट्रायंगल बना। ये V1, ये V1, ये V2, यहां पे ही ज्वाइंट किया V2, और ये बन गया उस दोनों के बीच का चेंज डेल्टा V। डेल्टा V का मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर ये V1, V2 और V1 का डिफरेंस लोगे तो वो आपको डेल्टा V देगा। डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V होता है V2 माइनस V1। डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1। उसी तरह से डेल्टा R क्या होता है, R2 माइनस R1। R2 में से R1 माइनस होगा वो डेल्टा R मिलेगा, V2 में से V1 माइनस होगा वो डेल्टा V मिलेगा। आप सोचोगे सर ये कैसे हम चेक कर सकते हैं सही है गलत, तो ये चेक करना है अगर तो ट्रायंगल मेथड यूज करो। कौन सी मेथड, सम करने की ट्रायंगल मेथड। ये वेक्टर V1, ये वेक्टर V1, उसके हेड के साथ ये ऐड कर दो, ये कौन सा है V2 माइनस V1। ये वेक्टर V1, ये वेक्टर V1, उसके हेड के साथ इसकी टेल ज्वाइंट कर दी है, और ये वेक्टर है V2 माइनस V1। तो इसका और इसका टोटल ये आता है, चेक करो, ये V2 आता है, चेक करो। चलो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। A प्लस B इक्वल्स टू C आता है, चेक करो। V1 इसके अंदर ये ऐड करो V2 माइनस V1, इसके अंदर ये ऐड करो A प्लस B, A प्लस B, A प्लस B, तो उसका आंसर ये C आ जाता है, V2 आ जाता है, बताओ। यस V2 आ जाता है क्योंकि V1 तो कट हुआ, तो V2 आ गया। तो V1 उसके अंदर ये ऐड करोगे तो ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रायंगल मेथड वाला लॉ है, याद है आपको ट्रायंगल मेथड वाला लॉ अभी मैंने बताया था। A के अंदर B ऐड करोगे, A वेक्टर के अंदर B ऐड करोगे तो उसका जो आंसर होगा वो होगा A प्लस B। A और B, A और B उसको ऐड करोगे, A के अंदर B ऐड करोगे तो ये जो आंसर होगा वो होगा A प्लस B। तो इसके अंदर ये ऐड करोगे तो ये V2 आ जाना चाहिए, तो V1 के अंदर V2 माइनस V1 ऐड किया तो आपको आंसर V2 मिल गया, तो ये सही है। V1 में V2 माइनस V1 ऐड करोगे तो आंसर V2 मिल जाएगा। उसी तरह से R1 में अगर R2 माइनस R1 ऐड करोगे तो आंसर R2 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही ट्रायंगल यहां पे आपको दिख रहे हैं, और दोनों ही ट्रायंगल की साइड्स आपको मालूम हो गई। इसको V1 बोलूंगा, इसको V2 माइनस V1, और इसको V2, इसको R1 बोलूंगा, इसको R2 माइनस R1, इसको R2 बोलूंगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हमें दोनों ही ट्रायंगल को अब इक्वेट करना है। दोनों ही ट्रायंगल को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। चलो हम दोनों ही ट्रायंगल को इक्वेट करते हैं, दोनों ही ट्रायंगल को इक्वेट करते हैं। यहां पे दोनों ही ट्रायंगल जो आपको दिख रहे हैं, यहां पे एंगल थीटा ही होगा। दोनों ही जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं उसको आप इक्वेट करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप ऐसा लिख सकते हो कि डेल्टा आर और ये डेल्टा वी, ये डेल्टा आर है, ये डेल्टा वी है। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान रखना बच्चों, यहां पे दोनों ही ट्रायंगल को इक्वेट करने पे आपको, चलो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, दोनों ही ट्रायंगल को इक्वेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये साइड डेल्टा वी अपॉन V1 लूंगा, डेल्टा V अपॉन V1 लूंगा। उसी तरह से आपको डेल्टा R अपॉन R1 मिलेगा, डेल्टा R अपॉन R1 मिलेगा। मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को इक्वेट किया, तो इक्वेट करने पे आपको ये साइड डिवाइड बाय ये साइड इक्वल्स टू ये साइड डिवाइड बाय ये साइड मिल सकती है। ये आप सभी को मालूम है। आप इस तरह से यहां पे लिख सकते हो,
ये मैंने दोनों ट्रायंगल को क्या किया है, दोनों ट्रायंगल को इक्वेट किया है। इस तरह से आप लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके अंदर, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि ये वैल्यूज है, सिर्फ मैंने डायरेक्शन नहीं ली कहीं भी, सिर्फ मैंने वैल्यूज ली है। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि R1 इक्वल्स टू R2 रेडियस है, ये R1 इक्वल्स टू R2 है, ये तो क्या है रेडियस, ये R1 इक्वल्स टू R2, रेडियस तो सेम होती है। तो R1 R2 अलग अलग लिखने की जगह पे मैं सिर्फ R लिख देता हूं, उसका सिंबल R लिख देता हूं। और V1 V2 अलग अलग लिखने की जगह पे मैं उसका सिंबल V ले लेता हूं, उसका सिंबल मैं क्या ले लेता हूं, V। तो जहां पे V1 दिख रहा है V1, वहां पे मैं V लिख दूंगा, जहां पे R1 दिख रहा है वहां पे मैं R लिख दूंगा। तो मुझे मेरा फॉर्मूला यहां पे मिलेगा डेल्टा V बाय V इक्वल्स टू डेल्टा R बाय R। इस तरह का फॉर्मूला मुझे मिलेगा और इसकी हेल्प से डेल्टा V, इसकी हेल्प से डेल्टा V का फॉर्मूला मिलेगा। ये नीचे वाला V राइट हैंड साइड जाएगा, तो V बाय R इंटू डेल्टा R। इस तरह का एक फॉर्मूला मुझे मिलेगा सिर्फ डेल्टा V का, सिर्फ यहां पे डेल्टा V का फॉर्मूला मुझे इस तरह से मिलेगा। अब यहां पे क्या करना है, मुझे एक्सिलरेशन की बात करनी है। एक एक्सिलरेशन, एवरेज एक्सिलरेशन आप सभी को मालूम है। एवरेज एक्सिलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सिलरेशन वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, ये है एवरेज एक्सिलरेशन का फॉर्मूला। आप सभी को मालूम है एवरेज एक्सिलरेशन की जब हमें बात करनी होती है तो वो होता है वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी डेल्टा V डिवाइड बाय मैंने क्या किया डेल्टा T। तो डेल्टा V की वैल्यू मैं यहां से ले लूंगा, डेल्टा V की वैल्यू मैं यहां से ले लूंगा, यहां से। तो एक्सिलरेशन, एवरेज एक्सिलरेशन इक्वल्स टू, यहां डेल्टा V की वैल्यू में पुटअप करने जा रहा हूं, तो मुझे मिलेगा V बाय R डेल्टा R। ये डेल्टा V की वैल्यू मैंने रखी है और साथ में डेल्टा T नीचे डिवाइड हुआ है, वो यहां पे मैं लिख देता हूं। तो डेल्टा V की वैल्यू मैंने रख दी और मुझे ये फॉर्मूला इस तरह से मिला। ये क्या है बच्चों, एवरेज एक्सिलरेशन है। अब मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन चाहिए। तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन में लिमिट देनी पड़ती है, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो मुझे लिमिट देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें V बाय R तो कांस्टेंट है। क्या है V बाय R कांस्टेंट, जो बाहर निकल जाएगा, V बाय R तो कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा। लिमिट किसको लगेगी, ये डेल्टा वाले को, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, डेल्टा वाले स्टेप्स को लिमिट लगेगी। बाकी V बाय R कांस्टेंट है, वेलोसिटी उसकी स्पीड की वेलोसिटी की वैल्यू, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखा है, ये रेडियस का मैग्नीट्यूड है वो लिखा है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बाहर निकल गए, बचा क्या डेल्टा वाला स्टेप, उसको मैंने लिमिट दे दी। तो आपको ये भी मालूम है बच्चों, ये भी आपको मालूम है कि यहाँ पे डेल्टा R बाय डेल्टा T, उसको लिमिट देने पे उसको शॉर्टकट पे आप लिखते हो dr बाय dt। क्या लिखते हो इसको शॉर्टकट में, डिफरेंशिएशन ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ R क्या है डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा R क्या है, यहां पे आपने देखा था डेल्टा R क्या है, डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा R मींस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा, ये तो खुद वेलोसिटी बन जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस dr बाय dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस dr बाय dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो तो वेलोसिटी हो गई। तो dr बाय dt की जगह पे तो आप v लिख सकते हो। तो a इक्वल्स टू v अपॉन r इंटू v, तो v और v दो बार हो गए,
तो यहां पे आप लिख सकते हो v स्क्वायर बाय आर। ये जो एक्सिलरेशन मिला, ये एक्सिलरेशन को आप बोलोगे सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन AC, उसको आप बोलोगे सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन AC। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर होती है। कहां पे होती है? टूवर्ड्स सेंटर। मान लो जब भी कोई चीज गोल घूमेगी, जब भी कोई चीज गोल घूमेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड से, यहां पे मान लो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई गोल घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई गोल घूम रहा है तो उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हो, और उसका जो एक्सिलरेशन होगा वो टूवर्ड सेंटर होगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा है, ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा है तो उसका एक्सिलरेशन टूवर्ड सेंटर होगा, सेंटर साइड AC। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स सेंटर। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा है तो उसका एक्सिलरेशन होगा टूवर्ड्स सेंटर, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा है, एक्सिलरेशन होगा टूवर्ड्स सेंटर, जिसको आप बोलोगे सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, 5 की स्पीड से, मान लो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो सभी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कहीं भी पहुंचा हो, सभी पॉइंट पे एक्सिलरेशन सेंटर साइड होगा, और एक्सिलरेशन का फॉर्मूला होगा v स्क्वायर बाय r, जिसको बोला जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, जिसको बोला जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। समझ में आ रहा है? तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन AC सिंबल है, फॉर्मूला हुआ उसका v स्क्वायर बाय r। और बात आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर बात आएगी तो आप सभी को मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है मालूम है? F इक्वल्स टू m है। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू m है। तो यहां पे जब भी बात होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की तो m v स्क्वायर बाय r। तो आपको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला 8, 9, 10th में कभी आया होगा mv स्क्वायर बाय r। कभी 8, 9, 10th में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आया होगा mv स्क्वायर बाय r। तो mv स्क्वायर बाय r ये आपने डायरेक्ट तब रट लिया होगा, लेकिन यहां पे हमने इस तरह से प्रूव किया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां बोर्ड पे आपको दिख रहा है पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो मोशन जो होगी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोली जाएगी।